Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे, जबरदस्त आगाज पे 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा, 127 रन से शिकस्त भी दी और तारीफों के पुल तो बांधे ही जा रहे हैं। थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। एज एक्सपेक्टेड, हमें पता है वेस्ट इंडीज स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। वे बैक अगर आप 2006 में चले जाएं तब भी हमने देखा दिनेश कनेरिया ने बहुत आउट किए थे और पाकिस्तान वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी 2-0 से जीत। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि क्रिकेट का मैयार जो है ना, बैटिंग का मैयार, वो बहुत कम हो गया। यही बेहतर स्पिनर्स भी पहले बॉल करते रहे। अब्दुल कादिर की बात कर ले, इकबाल कासिम की, तौसीफ की, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, मतलब आप यू नेम इट, यासिर शाह, और इतने इससे कहीं ज्यादा बॉल टर्न होती थी लेकिन हमें बड़े रन बनते हुए नजर आए। लेकिन T20 के आने के बाद आपको नजर आया कि एक टीम पहली इनिंग में अराउंड 137, दूसरी में 123, तो कोई मुकाबला नहीं नजर आया। इवन पाकिस्तान प्लेइंग एट होम 250 करके आउट हो गया, 157 करके आउट हो गया। यही हमाद भाई, मैं बात कर रही थी जुनैद से भी कि कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं जड़ा हमारे खिलाड़ियों ने। हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं रही है जितनी हमारे बॉलर्स की रही है। और अगर हम इन्हिसार इसी तरह से बॉलर्स पर ही करते रहेंगे, हमारे बल्लेबाज नहीं जम के खेलेंगे, तो फिर तो जिस तरह से स्कोर ये चल रहा था, जितना महदूद स्कोर उन्होंने किया, इसको चेस करना तो बड़ा आसान था। और वेस्ट इंडीज टीम चलें, ठीक है, हमारे बॉलर्स की वजह से वो खेल नहीं पाई है, तो क्या हमारा इन्हिसार इसी तरह से रहना चाहिए सिर्फ बॉलर्स पर? देखिए, फिलहाल तो ये है कि अगर आप फास्ट पिचेस बना के आपके फास्ट बॉलर्स जो है वो मैच नहीं जिता रहे, कम से कम होम सीरीज आप जरूर बनाए, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई इसमें एतराज भी नहीं होगा। लेकिन हमें साथ साथ टीम डेवलप करनी पड़ेगी। हमें अपने प्लेयर्स को तमाम कंडीशन के हिसाब से, ये नहीं कि अपने होम कंडीशन में आप खेल रहे हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को एक ही दफा बैटिंग करनी चाहिए थी। इस पिच पे 400 रन, 450 रन बनते और 2 दफा उनको आउट करते, फिर तो मुझे बड़ी खुशी होती। अभी यहाँ पे अगर आप शकील की 141 रन की फर्स्ट इनिंग की पार्टनरशिप निकाल दें तो आपको इवन टू इवन मैच नजर आ रहा है। आप उनका बॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, वेस्ट इंडियन बॉलर पाकिस्तान में 5 विकेट हॉल ले रहा है। तो हमारे बैट्समैन तो बिल्कुल भी उसको नहीं खेल पा रहे थे और पैनिक लग रहे थे। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था कि नहीं मैं खेल सकता हूँ, वो उनको यही नजर आ रहा था कि भाई शॉट। इसकी वजह क्या है? इतने सालों से हम कोई अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाए? वो जो स्लॉट थी जिस वक्त हमने वर्ल्ड कप जीता था 92 में, उसके बाद से जब एक एक करके रिटायर होना शुरू हुए हैं, चाहे वो जावेद मियादाद हों या फिर दीगर जो हमारे थे प्लेयर्स बल्लेबाज, उसके बाद नई जितनी भी जनरेशन है वो बॉलिंग पे फोकस कर रही है। अच्छी बात है, बॉलिंग पे होना चाहिए, लेकिन क्या कोचिंग का फुकदान है या हमारा जो यंग टैलेंट है वो ही अब उकता चुका है, बल्लेबाजी की तरफ उनका फोकस नहीं? अगेन जुनैद, वही कहा जाता है ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और प्लेयर्स जो लॉन्गर फॉर्मेट में खेल कर आ रहे हैं उनको लंबा रन दें। ये नहीं कि कामरान गुलाम ने एक इनिंग अच्छी खेली उसके बाद से हम कहेंगे लीन पैच आ गया। आपने उसको देख लिया टेम्परामेंट कि उसका है, वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल सकता है। 5 डे क्रिकेट जिसमें आपको सेशन टू सेशन खेलना होता है, तब आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाते हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, क्या देख रहे हैं अगले टेस्ट के अंदर? कुछ तवक्को की जा सकती है बल्लेबाजों से? और जिस तरह से फातिहाना आगाज हुआ, यकीनी तौर पे मोराल तो आप होगा हमारे प्लेयर्स का। बिल्कुल जुनैद, देखें, तब्दीली ये की जा सकती है कि हमने देखा कि फास्ट बॉलर ने सिर्फ एक ओवर कर रहा है। इस हिस्ट्री है पाकिस्तान की कि फास्ट बॉलर से पूरे टेस्ट मैच में, और ये शॉर्टेस्ट भी है क्योंकि 1064 बॉल्स पे रिजल्ट आ गया, सिर्फ 647 रन बने। अच्छा, ये देखते हुए कि हमने ना फास्ट बॉलर से ओवर करवाया, ना ही हमें तीसरा स्पिनर की जरूरत थी। वो तो अगर दूसरी इनिंग में नुमान से ही करवा लेते तो वो नुमान से ओवर कम करवाए गए। तो आप 9 बैट्समैन खिला दें और जो आप बमुश्किल 50 कर रहे हैं, तो आप कम से कम 350 रन बनाएं और फिर दूसरी टीम को बैटिंग ना करने दें, 2 दफा उसको आउट कर दें। तो ये मेरे ख्याल से नुमान और साजिद अली काफी हैं कि आप दूसरी टीम को आउट कर सकते हैं दोनों इनिंग में। तीसरा स्पिनर अगर आप सलमान अली आगा मौजूद हैं, कामरान गुलाम बॉल कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। सऊद शकील बॉल कर सकते हैं स्पिनर्स के लिए, तो तीसरे स्पिनर की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अबरार को खिला दिया, ठीक है, लेकिन आपको बैटिंग और लंबी करनी है क्योंकि हमारे बैट्समैन जो है वो बमुश्किल 250 रन बनाए। अगर इंडियन बैट्समैन ने भी इतने रन बना लिए तो फिर हमें ट्रबल होगी। तो हमें रन्स ऑन द बोर्ड ज्यादा चाहिए। उसके लिए हमें अगले टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि सेम ग्राउंड है, सेम वेन्यू है और साथ वाला हमने पिच भी देख लिया है, उस पे मैच हो रहा है, वो बिल्कुल सेम कंडीशन आपको नजर आ रही है। स्पिनिंग ट्रैक होगा। अगर हमें ये होम ग्राउंड का एज हासिल ना होता तो आपको लगता है कि फिर भी हम इसी तरह से जीत पाते? क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन के साथ, मतलब हमने स्कोर उतना अच्छा नहीं किया तो हम जीत गए हैं। लगता है आपको कि हमें अगर होम ग्राउंड का एज हासिल ना होता तो भी हम जीत जाते, सीरीज नाम कर पाते? बहुत मुश्किल होता। अभी हमने फॉरेन टूर्स देख लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3-0, साउथ अफ्रीका में 2-0,
इवन बांग्लादेश आके हमने क्योंकि टर्निंग पिच नहीं बनाई थी, हम बांग्लादेश से हार गए। कुछ थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, 13 मैच खेले पाकिस्तान ने, सिर्फ 5 जीते 8 हारे, और 8 जो हारे वो सारे बाहर, जिनमें से 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान में भी हार दिए, 2 अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट इंग्लैंड। तो पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाने के लिए टर्निंग पिचेस बनानी पड़ेगी, और फिर भाई कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें ये तरतीब देना पड़ेगा कि 60% ऐसी पिचेस होंगी जो हमारी होम कंडीशन की हैं, और 40% ऐसी पिचेस बनाई जाए, उन पे मैचेस करवाए जाएं जो हमें बाहर फॉरेन टूर्स पे जाके खेलना तो पड़ेगा, ताकि उसके लिए भी हम यूज्ड टू हो, हमारी प्रैक्टिस हो सके। बहुत शुक्रिया हमारे से देखिए हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.